दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत, आम आदमी पार्टी ने करनाल में मनाया जश्न। नीट परीक्षा में हुई धांधली को लेकर पंजाब कांग्रेस का प्रदर्शन शुरू, कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार को ठहराया जिम्मेदार। नूंह पहुंचे अभय सिंह चौटाला, जिला स्तरीय कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक, कई मुद्दों पर की चर्चा। हरियाणा के यमुनानगर में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर मुख्य अतिथि के रूप में हुए शामिल। मानसा के सिविल अस्पताल में भ्रष्टाचार का मामला आया सामने, एक्सरे प्रिंट की जगह मोबाइल फोन पर फोटो खींचकर दी एक्सरे की फोटो। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संगरूर के सुनाम में कई स्थानों पर दर्जन भर संस्थाओं के प्रयास से सैकड़ों लोगों ने मिलकर योग किया। पंजाब के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने योग करने की अपील की। वहीं शहीद उधम सिंह की जन्मस्थली सुनाम भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योग के रंग बिरंगी नजर आई। हर रोज योग क्लास लेने वाले योग गुरुओं के साथ पतंजलि योग समिति, भारत विकास परिषद, अग्रवाल सभा सहित दर्जन भर संस्थाओं के प्रयास से सैकड़ों लोगों ने मिलकर योग किया। इस साल इंटरनेशनल योगा दिवस की थीम योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी रखी गई है। थीम है योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, भाव कि आप योगा करो ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ योगा ਕਰੋ। ਇਸ ਦਾ ਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਰੋਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੋਸਾਇਟੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯੋਗ ਦੀ। जो अपना छोटे होंगे स्कूल ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਕਿ ਹੈਲਥ ਇਜ਼ ਵੈਲਥ, ਅੱਜ ਉਸ ਮੋਟੋ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੋਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਐਮ ਦੀ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜਾ ਨਿਵੇਕਲਾ ਉਪਰਾਲਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਇਸ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ कर रहे हैं। सुनाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ कई जगह पे यह फंक्शन जिहड़े मनाए जा रहे हैं। जी आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस मौके पर रोहतक के राजीव गांधी खेल स्टेडियम और बाबा बालकपुरी मेमोरियल पार्क में जिला स्तरीय योग दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें जिला उपायुक्त अजय कुमार बतौर मुख्य अतिथि शामिल रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि योग दिवस का उद्देश्य लोगों को योग की ओर अग्रसर करना और उनको अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मैं पूरे जिले वासियों को शुभकामनाएं देता हूं। और आज जो बालकपुरी डेरे द्वारा जो बाबा करणपुरी महाराज द्वारा जो योग शिविर यहाँ आयोजित किया जा रहा है पिछले एक हफ्ते से, तो उसमें आज मैंने पार्टिसिपेट किया। इसके बाद जो जिला स्तर का कार्यक्रम है उसमें भी जो भी योग का अभ्यास करेंगे उनके साथ मैं भी योग का अभ्यास करूंगा। कैथल में आयोजित सीएम नायब सैनी के कार्यक्रम के एंट्री गेट पर उनके निजी स्टाफ और बीजेपी नेताओं से बदसलूकी करना पुलिस के 2 अधिकारियों को भारी पड़ गया। एसपी ने कलायत थाने के एसएचओ रामनिवास और एएसआई सुशील को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई डीएसपी गोहला के द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर की गई है। आपको बता दें कि कैथल के ढांड रोड स्थित एक निजी पैलेस में हरियाणा के मुख्यमंत्री कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे थे, जहां एंट्री गेट पर भाजपा नेता और ड्यूटी पर मौजूद पुलिस अधिकारियों की आपस में बहस हुई थी। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद इंडियन नेशनल लोकदल विधायक अभय सिंह चौटाला नूंह पहुंचे। अनाज मंडी नूंह स्थित इनेलो कार्यालय पर उन्होंने जिला स्तरीय कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित किया और चुनाव तैयारियों में जुट जाने के दिशा निर्देश दिए। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान अभय सिंह चौटाला ने कहा कि उन्होंने 22 के 22 जिलों के कार्यकर्ताओं की बैठक शुरू की है। आगे उन्होंने कहा कि भाजपा से बहुत सारे लोग छोड़कर जाएंगे, भाजपा में भगदड़ होने वाली है, कांग्रेस से भी कई नेता छोड़कर जा चुके हैं।
ये जो लोकसभा का चुनाव था, ये राष्ट्रीय मुद्दों का चुनाव था। ये भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से पार करने के लिए इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में वोट डाल करके कहीं भाजपा को हराना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस के लोग जो है सत्ता में नहीं आना चाहते थे। अगर कांग्रेस के लोग सत्ता में आना चाहते तो फिर नीतीश को इंडिया गठबंधन से बाहर नहीं करना, फिर हमारा विरोध भी कर, और फिर बीजू पटनायक के बेटे नवीन पटनायक जी को भी इस गठबंधन का हिस्सा बनाते हैं, वहां पे भी अड़ियल रवैया नहीं अपनाना। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने गुरुवार को हिसार में करोड़ों की सौगात दी। सीएम ने लगभग 544 करोड़ रुपए की लागत से महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे के विस्तारीकरण परियोजनाओं सहित अन्य विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने बधाई देते हुए कहा कि एयरपोर्ट संचालन के लिए एमओयू साइन किया गया है और जल्द ही हिसार से चंडीगढ़, जयपुर, अयोध्या, जम्मू और अहमदाबाद सहित अन्य क्षेत्रों के लिए इस टर्मिनल से उड़ान की सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी। आज हिसार के इस टर्मिनल के ऊपर 9 प्रोजेक्ट हमारे इस टर्मिनल के आज उनके उद्घाटन कार्यक्रम हुए हैं और उससे अलग लगभग 28 हिसार जिला के विकास कार्यों के शिलान्यास और उद्घाटन कार्यक्रम हुए हैं, जो हिसार को आज 544 करोड़ रुपए की लागत से ये हिसार का क्षेत्र विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। मुझे आज आप सबको ये बधाई देते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि महाराजा अग्रसेन जी के नाम से बना ये डोमेस्टिक एयरपोर्ट आज दूसरे चरण में 339 करोड़ रुपए के 9 परियोजनाओं का आज इस डोमेस्टिक एयरपोर्ट के विकास कार्यों का उद्घाटन हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर टोहाना की अनाज मंडी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने योग के महत्व के बारे में बताया। मीडिया से बातचीत के दौरान सुभाष बराला ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम सब लोगों के सौभाग्य की बात है कि देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अथक प्रयासों के कारण से आज ये देश ही नहीं पूरी दुनिया और केवल धरती नहीं बल्कि नभ, थल और जल, इन तीनों जगह पे इस प्रकार के योग के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और इनको देख करके हर भारतवासी, चाहे वो भारत में रहता है चाहे दुनिया किसी कोने में रहता है, और वो हर व्यक्ति जो दुनिया के अंदर सुख, शांति और समृद्धि चाहता है, बड़े गर्व की अनुभूति होती है उसको। और मैं और हम सब लोग मिल करके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए इस बात के लिए नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं। नूंह जिले के तावड़ू क्षेत्र में वधू पक्ष ने वर पक्ष के साथ धोखाधड़ी कर अपमानित करने का आरोप लगाया है। खबर है कि शादी के दिन वधू पक्ष की ओर से वर पक्ष को फोन कर बारात लाने से इनकार करा दिया गया, जबकि बारात आधे रास्ते पहुंच चुकी थी। पीड़ित पक्ष ने इस संबंध में कार्रवाई की मांग की। क्षेत्र के लोगों ने पंचायत स्तर पर भी विवाद का समाधान कराने का प्रयास किया, लेकिन तब तक वधू पक्ष ने दूसरे गांव से बारात बुला ली, जिसके चलते कोई समाधान नहीं हो सका। एक उसमें जो बारात दूसरी थी वह गुंडबाज से बुला रखी थी जी, और जो हमारी बारात थी वह रूपड़ा कैसे बुला रखी थी जी। हमें आशंका है जी, जो छोटी लड़की है ना वह नाबालिग है जी। हमने इसकी शिकायत जो शादी रुकवा जी उनको भी दी थी, इसमें कोई कार्रवाई नहीं हो पाई जी। उन्होंने एक लड़की का आधार कार्ड दिखाया है, दूसरी का नहीं दिखाया सर। हम चाहते हैं सर इसकी जांच हो, जो नाबालिग लड़की की शादी करी है, छोटी लड़की नाबालिग है जी, और हम इसकी आगे भी कार्रवाई करेंगे इसके
एवज में। नूंह जिले के रेवाड़ी रोड पर वन और पर्यावरण मंत्री संजय सिंह ने जन सुनवाई का आयोजन कर लोगों की समस्याएं सुनी, जिसमें पानी, बिजली और पेंशन जैसे कई मामले सामने आए। इसे लेकर मंत्री संजय सिंह ने समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। पाउडू सब डिवीजन में जो सभी अधिकारियों के साथ जो भी समस्याएं थी उनको सुनने का काम किया और मैं समझता हूँ बहुत सी समस्याओं का हमने समाधान किया है, जिसमें हमने यहाँ पर जो आयुष्मान कार्ड करीब 50 कार्ड यहाँ पर आयुष्मान कार्ड आज बने हैं और 56 जो है हमारे यहाँ पर जो नई पेंशन जो आज जिन्होंने आज जो यहाँ पर जो लगातार दरबार में जो अधिकारी बैठे 56 नई पेंशन बनाई है और बहुत स्कीम है जो उनका लोगों ने फायदा लिया है। मैं समझता हूँ आज जो कम्युनिकेशन है जो लोगों का सरकार के तंत्र तक आने का जो दिक्कत हो सकती है, बाकी अगर कोई व्यक्ति अपने सही ढंग से चाहे माध्यम से अपनी पात्रता जिसकी ठीक है जो अप्लाई करता है सुविधा दी जाती है और मतलब कुछ समस्याएं हमारे बिजली पानी की दिक्कत होती जिनका 15 दिन के अंदर समाधान करा दिया जाए। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। यमुनानगर की जगधारी अनाज मंडी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की और योग कार्यक्रम में भी भाग लिया। प्राचीन विधा है और हमारे ऋषि मुनियों ने इसकी खोज की है और ये एक ऐसी है जो आपके शरीर को के साथ साथ आपके मन को भी स्वस्थ रखती है। केवल आदमी का अगर शरीर ही स्वस्थ है, अगर मन स्वस्थ नहीं है तो वो भी अच्छा लक्षण नहीं है, तो उसका मन भी स्वच्छ होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। तो उसके लिए एक ही विधा है और ये विधा दुनिया में सबसे प्राचीन और हमारे देश के जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने इसकी खोज की और आज ये पूरी दुनिया में लोकप्रिय रही और माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरी दुनिया को इसके बारे में जानकारी दी। और यहाँ पर देश में जिस प्रकार से स्वामी रामदेव जी ने, हालांकि ऐसा नहीं कि रामदेव जी ने शुरू किया, शुरू तो पहले से है, प्राचीन है, बहुत सब प्रयास कर रहे हैं, लेकिन रामदेव जी का बहुत बड़ा योगदान है कि उन्होंने इसको पूरे समाज में पॉपुलर करने का काम उन्होंने किया। कैथल में बहन की अंतरजातीय लव मैरिज से खफा नाबालिग भाई ने बहन की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले में नाबालिग भाई और उसकी मां को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि युवती की मां भी इस षड्यंत्र में शामिल थी। थाना प्रभारी वीर सिंह ने बताया कि आरोपी नाबालिग है, इसलिए उसे बाल सुधार गृह भेजा गया है। इस मामले में SC/ST एक्ट भी लगाया गया। आरोपी ने इंस्टाग्राम के जरिए संपर्क कर हथियार मंगवाया था, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। ये कल घटना हुई थी। इसके बाद जो है ना हमने इसमें जो आरोपी बच्चा था उसको कल जो ना इसमें SC/ST एक्ट लगा दिया और DSP साहब की तरफ से वो कार्रवाई करके उसको हमने बाल सुधार गृह में भेज दिया था। और जो लड़की थी जो उसकी बहन जिसने हत्या की है उसका आज पोस्टमार्टम करा के उसके वारसन को जो है ना बॉडी दे दी है, उसका क्रिमिनेशन हो गया है। और इसमें जो लड़का था रमनदीप, उसकी मदर को भी आज हमने 120B में अरेस्ट किया है और उसको भी जो ना कोर्ट में पेश करके जेल में छोड़ा। अब तक कितने गिरफ्तार किए हैं? इसमें 2 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। लड़का उसकी मां। यस। तो सर असले की कोई बात पता चली? असले के बारे में इसने अपने किसी दोस्त को इंस्टाग्राम पे बात की थी, उसमें हमने जो ना डिटेल्स मांगी हुई है इंस्टा की, तो वो जैसे ही आएंगे इसमें फर्दर कार्रवाई की जाएगी। तो सर आगे और कुछ अपडेट आई हो कि किस तरह से पहले से सोची साजिश थी या कुछ? हाँ, बस इस लड़के ने यही कि वे दूसरी जाति में प्रेम विवाह कर लिया, इसी बात को लेकर इनके मन में खुंदक थी और इसी वजह से इसने इस घटना को अंजाम दिया। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी? हाँ, बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। गुरुवार को प्रशासन ने पिनगवा खंड के गांव मोहम्मदपुर में पंचायती जमीन पर बने मकानों को बुलडोजर चलाकर जमींदोज किया। हालांकि इस दौरान मकान मालिकों ने तोड़फोड़ से पहले काफी विरोध करने की कोशिश की, लेकिन भारी पुलिस बल की मौजूदगी के कारण असफल रहे। जब बल से काम नहीं हुआ तो मकान मालिक के परिवार ने अधिकारियों के सामने न तोड़ने की गुहार लगाते रहे। उधर मकान मालिक अवैध कब्जा बचाने में नाकाम रहने पर BDPO और पुलिस अधिकारियों पर एक तरफा कार्रवाई का रोना रोते नजर आए। अवैध मालिकों ने गांव के कुछ दबंगों लोगों के इशारे पर घर तोड़ने का आरोप लगाया।
पूरा मामला ये था जी जनाब, 1 नंबर है ये, और 1 नंबर में मेरा तो एक छोटा सा मकान है, यानी कि झोंपड़ी हमन समझो। और इन भाई ने जिन्होंने ये मकान गिरवाया है, इनका कम से कम आधा किला में के जो है बाउंड्री हुई पड़ी है, मकान बन रहे हैं, इनका क्यों नहीं तोड़ा गया, मेरा क्यों तोड़ा गया? ये मतलब तो यही हुआ कि भाई ये पैसे वाले, में गरीब आदमी हूँ, इसलिए मेरा तोड़ा गया है। पूरा मामला ये था। आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। इस मौके पर होशियारपुर में कैबिनेट मंत्री ब्रह्मा शंकर जिम्पा ने शहर निवासियों से मुलाकात की, आतिशबाजी कर लड्डू बांटकर जश्न मनाया। इस मौके पर नवनिर्वाचित सांसद डॉक्टर राजकुमार चब्बेवाल और डॉक्टर बलबीर सिंह मौजूद रहे। बिल्कुल, जब बड़े नेता बाहर आते हैं तो उससे बहुत बड़ी चेंजेस होती हैं, उत्साह होता है, एक जोश वर्कर्स में आता है और पार्टी और मजबूत होती है। और जो अभी जालंधर वाला जो बाय इलेक्शन है वो भी हम बड़े मार्जिन से जीतेंगे। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਲੋਕ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੋਕ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੱਡੂ ਵੰਡਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਲੱਡੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਣਾ ਵੰਡੀਆਂ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਹ ਭੰਗੜਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਢੋਲ ਵੱਜ ਰਿਹਾ, ਪਟਾਕੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਪਰ ਮਾਲਕ ਫਾਇਦਾ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਆਰਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਲੋਕ ਉਹ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ, ਐਮਐਲਏ, ਮੰਤਰੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਸੁਨੀਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ ਤਾਨਾशाह ਦੇ ਨਾਲ। सिरसा के बिजली घर के पास कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया और जमकर नारे लगाए। इसे लेकर उन्होंने कहा कि जब से प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी है, बिजली व्यवस्था में सुधार के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए। कांग्रेस शासन ने नए बिजली घर बनाए, लेकिन इस सरकार में उधार की बिजली लेकर लोगों तक पहुंचाई जा रही है। इसे लेकर कांग्रेसियों ने बिजली विभाग के कार्यकारी अभियंता जोगेंद्र सिंह को ज्ञापन सौंपा। आप सबको जानकारी है कि जिस तरीके से गर्मी के हालात में सरकार को जो बिजली को महकमा है, खासतौर पे पानी का भी महकमा शामिल है, ना पानी की सप्लाई है ना बिजली की सप्लाई है। और इनके पास सिर्फ एक झूठा बहाना है कि जी झक्कड़ आ गया, थोड़ी सी हवा या आंधी आई, बिजली बंद कर देते हैं और उसके बाद 4-4 दिन तक बिजली नहीं आती कि जी खंभे टूट गए, तार टूट गए। इस तरह के बहाने बनाकर जनता को परेशान कर रही है। बिजली पूरी आ नहीं रही। जिस तरीके से नारे दे रहे हैं, जगमग गांव की बात करते हैं, आंकड़ों में कहते हैं 4,500 गांव ऐसे हो गए जहां 24 घंटे बिजली देने का काम कर रहे हैं। शहर के अंदर भी पूरी बिजली नहीं। आप देखें, मैं कल रात का मेरे ख्याल में 10 कट लगे होंगे। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर सिरसा में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी के मल्टीपर्पज हॉल में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह आयोजित हुआ। मौके पर सिरसा उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, एएसपी, यूनिवर्सिटी के कुल सचिव सहित अलग अलग स्कूलों के बच्चों ने हिस्सा लेकर योग किया। मीडिया से बातचीत करते हुए उपायुक्त आरके सिंह ने बताया कि इसमें लगभग 1000 से 1500 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। मोदी जी ने ये बहुत बढ़िया फैसला लिया है। आज पूरे सिरसा में नहीं बल्कि पूरे विश्व में योग दिवस मनाया जा रहा है। इसी तरह योग करते रहें, केवल योग दिवस के दिन ही योग मत करें, निरंतर योग करते रहें। अगर योग करेंगे तो निरोग रहेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो नेशनल लेवल का आयोजन किया गया उसका भी लाइव टेलीकास्ट हुआ और साथ ही साथ जो योग द्वारा योग का प्रोटोकॉल जारी किया गया था उसकी सभी ने योग को आत्मसात किया और इसके साथ साथ नशा मुक्त और नशे से दूर रहने की शपथ ग्रहण की। आज 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस मौके पर राजीव खेल कॉम्प्लेक्स में जिला स्तरीय योग कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा और जिला उपायुक्त अजय कुमार उपस्थित रहे। इस दौरान मौजूद सभी लोगों ने योग किया। रामचंद्र जांगड़ा ने योग को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने के लिए पीएम मोदी का आभार जताया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की प्रेरणा से भारत की जो ये विद्या है, योग विद्या, ये पूरे विश्व के अंदर गई है और पूरे विश्व ने भारत की इस विद्या को अपनाया है और ये समझा है कि अगर हम भारतीय पद्धति को, जो योग की एक बहुत ही सुंदर पद्धति है, इसको अपनाते हैं तो बिना किसी उपचार के, बिना किसी दवाई के हम लंबा और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। और न्यूज अपडेट की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।